पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार जो है मुस्लिम विरोधी ताकतों को हवा दी जा रही है। जी हां, चाहे देश में हो चाहे बाहर से आ रही वो तमाम खबरें हों जिसके चलते मुसलमानों के ऊपर ये चीज़ें थोपने की कोशिश की जाए कि आज हिजाब बैन कर दिया जा रहा है, आज दाढ़ी नहीं रखी जाएगी, कल टोपी नहीं पहनी जाएगी, कल को नमाज बंद कर देंगे और जो त्यौहार मनाए जा रहे हैं उन सब पर रोक लगाई जाएगी। कुछ इसी तरीके के हथकंडों को लगातार अंजाम दिया जा रहा है और ये खबर यूरोप से सामने आ रही है, जहां अदालत ने एक मुस्लिम विरोधी फैसला लिया और मुस्लिम विरोधी फैसला लेने के बाद दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है, जिस पर राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन का भी बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कड़ी फटकार यूरोप की अदालत को लगाई गई है। यूरोपीय अदालत ने आखिरकार ये फैसला क्यों लिया है जिसमें हिजाब पर पाबंदी लगाने की तैयारी की बात कही गई है। यूरोपीय संघ के फैसले से तमाम मुस्लिम परिवारों की चिंता बढ़ गई है जो यूरोप में रह रहे हैं। आखिरकार किस वजह से हिजाब पर पाबंदी की बात यूरोप की अदालत ने कही है, इसके बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि यूरोपीय संघ की शीर्ष अदालत ने एक फैसले में कहा है कि कंपनियां कुछ परिस्थितियों में कर्मचारियों को हिजाब पहनने से रोक सकती है। हिजाब के मुद्दे ने पूरे यूरोप में तीखे विवाद को जन्म दे दिया है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुनाया है कि कंपनियां कुछ शर्तों के तहत कर्मचारियों को सिर ढकने के लिए हिजाब पहनने पर रोक लगा सकती है। जर्मनी की 2 मुस्लिम महिलाओं को कार्यस्थल पर हिजाब पहनने पर निलंबित कर दिया गया था। इन दिनों इन दोनों महिलाओं ने इसे कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कार्यस्थल में राजनीतिक, दार्शनिक या धार्मिक विश्वासों की अभिव्यक्ति के किसी भी प्रत्यक्ष रूप को पहनने पर प्रतिबंध को नियुक्त द्वारा ग्राहकों के प्रति एक तटस्थ छवि पेश करने या सामाजिक विवादों को रोकने की आवश्यकता से उचित ठहराया जा सकता है। मुस्लिम महिलाओं में से एक धर्मार्था द्वारा संचालित हैम्बर्ग में एक चाइल्ड केयर सेंटर में विशेष देखभाल कार्यकर्ता थी, उनके रूप में काम कर रही थी। दूसरी महिला दवा की दुकान पे कैशियर हैं। अपनी नौकरी शुरू करने के समय उन्होंने हिजाब नहीं पहना था, लेकिन पेरेंटल लीव से वापस आने के वर्षों बाद उन्होंने ऐसा करने का फैसला किया। अदालत के दस्तावेजों से पता चलता है कि महिलाओं को अनेक संबंधित नियुक्तों द्वारा बताया गया था कि इसकी अनुमति नहीं है या फिर बिना सिर ढके काम करने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा था। कोर्ट ने केयर सेंटर के कर्मचारी के मामले में कहा कि उसके मामले में सिर ढकने से रोकने वाला कोई नियम सामान्य तरीके से लागू किया गया था, क्योंकि नियोक्ता ने एक ईसाई कर्मचारी को धार्मिक चिन्ह क्रॉस को हटाने को भी कहा था। दोनों मामलों के फैसले अब राष्ट्रीय अदालत पर निर्भर करेगा कि कोई भेदभाव हुआ है या नहीं और वही अंतिम फैसला सुनाएगा। मुस्लिम महिलाओं द्वारा सिर पर पारंपरिक हिजाब पहनने को लेकर पिछले कुछ वर्षों में यूरोप पूरे विवाद में छिड़ा हुआ है, जो मुसलमानों को एकत्रित करने पर तीखे विभाजन को रेखांकित करता है। इस फैसले के बाद मुसलमानों के बीच भारी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, क्योंकि यूरोप से लगातार ऐसी तस्वीरें भी सामने आती रही हैं कि हिजाब पहनी महिलाओं के ऊपर हमले भी बढ़ते रहे हैं। तमाम तस्वीरें जो हैं यूरोप से सामने आती हैं, तो कहीं पर नौकरी से निकालने की बात भी यूरोप से लगातार सामने आ रही है। पर जब ये मामला कोर्ट पहुंचा यूरोप की अदालत में, तो अदालत के फैसले भी चौंकाने वाले हैं, जिस पर तमाम मुस्लिम देश जो हैं वो भड़क उठे हैं, क्योंकि पाबंदी लगाने की तैयारी हिजाब पर कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि मुस्लिम विरोधी गतिविधि की तरफ एक कदम जो है यूरोप बढ़ाने जा रहा है। और इस बढ़ते हुए कदम को लेकर के तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने यूरोपीय अदालत के हिजाब के फैसला सुनाकर मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव को कानूनी रूप से बढ़ावा दिया है। जो हमले हो रहे हैं उसको बढ़ावे देने जैसा कार्य बताया गया है राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन द्वारा। तुर्की ने यूरोपीय संघ की एक अदालत के फैसले की निंदा की है, जिसमें यूरोपीय संघ की फर्मों में महिला
कर्मचारी हेडस्कार्फ पहनने से रोकने की अनुमति दी गई है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि लक्समबर्ग स्थित यूरोपीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक फरमान जारी करके कहा कि यूरोपीय संघ के कर्मचारियों को हिजाब पहनने से रोकने की अनुमति है अगर इससे कंपनियों की निष्पक्षता की नीति का उल्लंघन होता है। तुर्की ने यूरोपीय अदालत के इस फैसले की निंदा करते हुए इसे मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव को कानूनी रूप देने का स्पष्ट उदाहरण करार दिया है। तुर्की विदेश मंत्रालय ने रविवार को एक बयान जारी करके कहा कि यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब इस्लामोफोबिया, नस्लवाद और नफरत ने यूरोप को अपनी चपेट में ले रखा है। यह कदम स्पष्ट रूप से धार्मिक आजादी को गला घोटना और भेदभाव को कानूनी रूप देना है। अंकारा इससे पहले भी मुसलमानों के साथ भेदभाव करने और इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय देशों की निंदा कर चुका है। तुर्क सरकार ने ऐलान किया है कि वे दुनिया भर में मुसलमानों के साथ होने वाले भेदभाव और इस्लामोफोबिया की घटनाओं पर एक सालाना रिपोर्ट प्रकाशित करने की योजना बना रही है। तो लगातार जो दुनिया भर में मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, भेदभाव हो रहे हैं, उनसे नफरत करने वालों की संख्या जो बढ़ रही है, उस पर तुर्की ने एक सालाना रिपोर्ट बनाने का भी ऐलान कर दिया गया है। यूरोप के इस कदम से किस तरीके का मुस्लिम वर्ल्ड में इंपैक्ट पड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि हिजाब पर पाबंदी लगाना यानी कि साफ तौर पर जो वेशभूषा है मुसलमानों की उस पर प्रहार करने जैसा है। कल को कोई और फैसला लाया जाएगा तो क्या इसी तरीके से अदालतें फैसला देती रहेंगी, जिस पर तुर्की के राष्ट्रपति और तुर्की विदेश मंत्रालय की तरफ से कड़ी चेतावनी यूरोपीय अदालत और यूरोपीय सरकार को दी गई है। यूरोप से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।